हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रकाश लेसन में। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का पहला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किससे? फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। ओके, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा मापी जाती है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। ओके, लेंस की क्षमता किससे नापी जाती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम रहता है। ओके, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। कब? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। ओके, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन होता है। ओके, चाल में परिवर्तन होने के कारण ही अपवर्तन होता है। ओके, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब अपवर्तन होता है किसके कारण? उसके चाल में, यानी प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है वाटर का अपवर्तनांक। ओके, वाटर का अपवर्तनांक 1.33 होता है। एल्कोहल का कितना होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होगा? इसकी गति कम हो जाएगी। ओके, देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन माध्यम का मतलब होता है कंडेंस, कंडेंस का मतलब भीड़ भाड़। ओके, तो भीड़ भाड़ वाला में क्या होगा? गति कमेगी, तेज होगी। आपको पता है कि गति कम जाती है। ओके, अगर भीड़ भाड़ में है तो व्यक्ति का स्पीड क्या हो जाएगा? कम जाएगा। ठीक है, तो उस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इसकी गति कम जाएगी प्रकाश का चाल का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर ट्रिक पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। ओके, जैसे सघन का मतलब भीड़ होता है, भीड़ में आपकी गति बढ़ेगी नहीं ना, तो इसकी गति कम हो जाती है। बस इस प्रकार याद रखना है, क्योंकि ऑलवेज कंफ्यूजन होता है सघन विरल में। नेक्स्ट है, किस लेंस में सदैव आभासी सीधा और आकार में बीम से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में बनता है। ओके, फिर से सुनिएगा, लेंस का बोला है। अगर यहाँ दर्पण होता तो उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है, लेकिन बोल रहा है किस लेंस में सदैव आभासी सीधा और आकार में बीम से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी जितना वो सब्सटेंसेस है उससे छोटा बनेगा। ठीक है, उसका छाया जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, आभासी रहेगा, तो ये कौन बनाएगा? अवतल लेंस। आभासी क्यों दोस्तों? देखिए, अब अवतल लेंस कब लगता है? दूर दृष्टि के लिए, और दूर इसीलिए क्योंकि दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है, तो आंख को क्लीन दिखाना है सामने वाला चीज को, यानी दूर वाला जो चीज है तो उसको क्लीन दिखाना है। यानी क्लीन दिखाने के लिए आंख में तो अब कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तो अब उसे आभास करवाने क्लीन है। क्लीन होता ही है लेकिन आंख में प्रॉब्लम आता है कि सही नहीं दिखता है, जिस कारण से अब आभास करवाना है कि सीधा होगा। ओके, तो आभासी हो जाता है अवतल लेंस के द्वारा। ओके, सीधा होगा, छोटा होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, यानी अपवर्तन के बारे में बोल रहा है, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी जाने का जो दिशा है परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ओके, यानी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अवतल लेंस को कहते क्या है? अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। ओके, अपसारी लेंस कहेंगे, यानी फैलाएगा आपका लाइट को। ओके, नेक्स्ट है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इस चारों में हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। देखिए 90% लोगों ने सही मारा है। ओके, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लाइट को मोड़ती है, जिस कारण से हीरा चमकती है। तो अपवर्तनांक किसका सबसे ज्यादा होगा? हीरा का होगा। ओके, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये लाइट को ज्यादा मोड़ती है, टकराती है हर लेयर पर। ठीक है, जिस कारण से ये चमकती हुई प्रतीत होती है, तो ये हीरा का होगा वायु कांच की तुलना में।
प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? ये चारों में से कांच में अगर जाएगी या जल निर्वात वायु में कांच में जाते ही प्रकाश के जो स्पीड है यानी चाल है कम हो जाएगी, कांच में जाएगी तो। ओके, कांच में जाएगी तो इसका स्पीड क्या हो जाएगी? कम जाएगी। नेक्स्ट है, लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है? तो प्रकाशीय केंद्र से होती है। ओके, फिर से सुनिएगा, लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े ही सीधे कहाँ होती है? निकल जाती है। तो प्रकाशीय केंद्र से निकलती है। ओके, फिर से सुनिएगा, लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े ही सीधे निकल जाती है? तो प्रकाशीय केंद्र जो होगा वहां से निकलेगी। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा कैसे? एफ और सी के बीच में, क्योंकि बोल रहा वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाएगा। तो वक्रता केंद्र यानी सी का बात कर रहा, सी से बाहर रखा जाता है तो सी के अंदर होगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है, सी के बाहर रखा जाता है तो सी के अंदर बनेगा, छवि चित्र यानी निर्माण होगा। ओके, उल्टा होता है ना, याद रखिएगा। वक्रता केंद्र से बाहर जो भी रखा जाएगा वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा अंदर बनेगा, यानी उल्टा। वक्रता केंद्र के अंदर है तो वक्रता केंद्र के अंदर बनेगा, बाहर है तो अंदर बनेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? सबसे कम स्कैटरिंग होगा रेड का। ठीक है, लाल का स्कैटरिंग कम होता है, जिस कारण से लाल बत्ती जो होती है दूर कितनों भी रहती है तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो फैलाव उसका लाइट का कम होता है, यानी एक जगह कंसंट्रेटेड ज्यादा रहता है, तो लाल का। ओके, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण किस प्रकार झुकेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। तो पता है, जैसे ही हवा से कांच में घुसेगा, ठीक है, कांच किस चीज का बना हुआ? प्रिज्म का। मतलब प्रिज्म किस चीज का बना हुआ? कांच का। ठीक है, तो हवा से जैसे ही प्रिज्म में जाएगी तो वो क्या होती है? लाइट मुड़ जाती है। ठीक है, तो किधर की ओर? अभिलंब की ओर मुड़ती है। ओके, देख सकते हैं आसानी से पिक्चर में, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब बाहर निकलती है तो वो थोड़ा सा अभिलंब की ओर नहीं, अभिलंब से थोड़ा दूर जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकी ही प्रतीत होती है? तो मुख्य फोकस की तरफ ही जाएगा। फिर से सुनिएगा, अवतल लेंस है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु है। ओके, मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु है और उससे प्रकाश निकलता है और किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है? तो मुख्य फोकस की ओर होगी। नेक्स्ट है, ऐसा किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तथा पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम में चल जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। फिर से सुनिएगा, यह ऐसा किरण जो विरल माध्यम से सघन माध्यम तथा सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में किसकी वजह से अपवर्तन होती है, मतलब होता है ये सब, तो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये आसानी से आप प्रिज्म में भी देख सकते हैं या भीड़ भाड़ वाला इलाका वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। विरल माध्यम एयर हो जाएगा, सघन माध्यम प्रिज्म का अंदर हो जाएगा, फिर प्रिज्म से बाहर निकलती है तब उस कंडीशन वाला पूछ रहा है, तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। ठीक है, यानी ये सब घटना किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण, क्योंकि अपना
स्थिति जो होती है पथ चेंज कर देती है। लाइट गई, चेंज करेगा थोड़ा, ओके, फिर अपना अभिलंब से दूर भगा देगी। नेक्स्ट है अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना है? 1.36, वाटर का 1.33 और अल्कोहल का 1.36, जस्ट 0.3 ज़्यादा। ओके, अल्कोहल का 1.36 और वाटर का 1.33। ओके, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सी होती है? तो नतोदर दर्पण होती है। ओके, नतोदर दर्पण होती है खोजने वाली बत्ती में, सर्च लाइट में। नेक्स्ट है एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, दर्पण बोला है के सामने, उसे मुख्य फोकस बिंदु पर रखते हैं और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, यानी एफ और सी के बीच में बात कर रहा है। तब ले जो भी बिंब बनेगा तो सी के बाद बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। और वास्तविक बनेगी उल्टी बनेगी। ओके, वास्तविक बनेगी उल्टी बनेगी। क्या बनेगी? वास्तविक उल्टी। अवतल दर्पण के सामने से उसके फोकस बिंदु वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। ओके, एक बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाली जो छवि होगी क्या होगी? वास्तविक होगी और उल्टी होगी। ओके, नेक्स्ट है स्नेल का नियम संबंधित किससे है? प्रकाश के अपवर्तन से। साइन आई बार बराबर साइन आर। ओके, प्रकाश के, ये स्नेल का नियम है। ओके, साइन आई बाई आर साइन आर, स्नेल का नियम, अपवर्तन का नियम है। एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी फोकस दूरी के अपोजिट होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, इनवर्सली। लेंस की जो शक्ति होगी यानी आवर्धन क्षमता, वह फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, मान लीजिए पावर बराबर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, ठीक है। नेक्स्ट है किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। यह अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों होते हैं। आइए किसमें होते हैं? हीरे का एग्जाम्पल अच्छा हो सकता है इसका। बोल रहा अभिलंबित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होगा। ओके, तो ये किसका कंडीशन है? तो अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में होता है। इसका एग्जाम्पल होगा बनिया हीरा। ओके, या फिर प्रिज्म कहिएगा, या पानी वर्षा की बूंदे अंदर ही अंदर टकराती है जिस कारण से इंद्रधनुष बनता है। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ओके, मृग मरीचिका बनाने वाली जो घटना है उसको क्या कहते हैं? TIR कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन, परावर्तन। जल का अपवर्तनांक बताए थे 1.33 होता है और 1.36 किसका होता है? अल्कोहल का। ओके, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, यानी भीड़ भाड़ वाला से अकेले वाला स्थान में आती है, ट्रिक मैं बता रहा हूँ समझने का, तो यह दिशा में क्या होगी? अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक है। अभिलंब से क्या भागेगी? दूर भागेगी और गति बढ़ जाएगी, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला से अब आसानी वाला रास्ता में आएगी ना, तो गति तो बढ़वे करेगा, ठीक है, स्पीड बढ़ ही जाएगी। जब किरण ने सघन माध्यम से विरल में जाएगा, यानी भीड़ भाड़ वाला से अकेले वाला में जाएगा, तो स्पीड बढ़ेगा और दूर भागेगा अभिलंब से। ओके, तो इसमें भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। किसी लेंस के मुख्य फोकस का प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाएगी। फिर से सुनिएगा, किसी लेंस के मुख्य फोकस के
प्रकाशित केंद्र से दूरी क्या कहलाती है? तो फोकस दूरी कहलाएगी। ओके, यानी एफ है यहाँ पर, ठीक है, और इस प्रकार लेंस है, ये एफ होगा, यहाँ पर सी होगा, ठीक है। तब ये क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी, स्मॉल एफ। ये क्या कहलाएगी? आपका सी कहला जाएगी। ओके, पीछे में अवतल लेंस कैसा होता है? बीच में पतला, किनारे में मोटा होता है। ओके, अवतल लेंस बीच में क्या होता है? पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला, किनारे में मोटा होता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर उसका वास्तविक आकार बड़ा दिखता है। ओके, या बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? ये सब बड़ा दिखने के कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। देखते हैं उंगली भी बड़ा, उंगली छाप भी पानी का गिलास से पकड़ते तो उंगली का छाप भी बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब तो ये लेंस की तरह काम करती है और ये प्रकाश का सब अपवर्तन के कारण होता है या बड़ा दिखाई पड़ती है। इस क्वेश्चन के अनुसार नींबू गिलास से की बगल से देखते हैं तब उसका वास्तविक आकार जो होता है बड़ा दिखाई पड़ता है। ओके, तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ओके, नेक्स्ट, लेंस से सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ओके, अब प्लस डाल दीजिएगा तो इसका हो जाएगा, दर्पण का सूत्र हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर भाई? तो के बीच अनंत पर है तो 2f और f के कहाँ बनेगा? f पर के बीच में बनेगा, ठीक है। लेकिन वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। फिर से देखिए, उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। ओके, क्योंकि अनंत से आ रहा है तो निश्चित है कि छोटा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप जब भी लाइट आती है तो अनंत अनंत जब भी बढ़ेगा तो ठीक उल्टा हम बोले थे, अनंत में बहुत बड़ा बड़ा होता है। अनंत जब का लीजिएगा एग्जाम्पल तो वो बहुत बड़ा होगा, तो इसका उल्टा मानना है, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा यानी प्रतिबिंब छाया बनती है तो छोटा बनेगा, तो छोटा से याद रख लेना है, ठीक है। इसमें और कहीं छोटा दिख रहा है नहीं ना, तो ये आंसर हो जाएगा। और उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा। ओके, नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह काम करता है? बताए थे अवतल दर्पण की तरह, सॉरी अवतल लेंस की तरह काम करेगा। ओके, वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, जल में वायु का बुलबुला। ओके, नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। ओके, इसीलिए क्या होता है, उसका रंग पता नहीं चलता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कम होता है, इसलिए रेलवे में खतरा उतरा के लिए लाल रंग लिया जाता है। और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। ओके, इजी था, 80% के लगभग आसपास लोग टिक मार रहा है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, क्योंकि देखिए मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, अवतल लेंस का, तो वो प्रकाश किधर जाएगी? तो फिर वो समानांतर चल जाएगी, किसके? मुख्य अक्ष के। एफ से आई लाइट टकराने के बाद फिर ऐसे ही वापस चल जाएगी। ओके, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ये नीचे मुख्य अक्ष होता है। नेक्स्ट है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि एक छवि यानी प्रतिबिंब आपका परिवर्तन आपसे छोटा तथा होता है तो दर्पण क्या किस प्रकार का होगा? उत्तल दर्पण होगा,
क्योंकि छोटा दिखाना उत्तल दर्पण का काम है, बड़ा दिखाना अवतल दर्पण का काम है, क्योंकि दांत वाला डॉक्टर उसी का यूज करता है, अवतल दर्पण का। लेकिन ये बोला छोटा दिखाना तो उत्तल दर्पण काम करेगा। ओके, और लेंस रहता तो अवतल ले लेते, उल्टा। ओके, लेंस रहता तो उल्टा ले लेते, अवतल लेंस लेते। दर्पण है तो उत्तल दर्पण लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36 और क्राउन कांच का 1.52। ओके, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.52। ये तो याद रखना पड़ेगा आपको दोस्तों। ओके, देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, 48% लोगों ने सही मारा है। नेक्स्ट है, एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, तो लेंस किस किस्म और इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी? देखिए, उत्तल दर्पण में 0.5 मीटर होगी, पॉजिटिव में। ओके, +2 डायोप्टर की है तब, तो फोकस लंबाई कितनी हो जाएगी? फोकस लंबाई बोल रहा, अगर 2 डायोप्टर का दिया हुआ एक लेंस की शक्ति, ओके, लेंस की शक्ति को ऐसे भी डायोप्टर में मापते हैं, अगर 2 दिया हुआ तो उसका फोकस लंबाई कितनी हो जाएगी? 0.5 मीटर हो जाएगी। ओके, फोकस लंबाई कितनी हो जाएगी? 0.5 मीटर। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनाता है कैसा? आभासी। बताए थे आभासी दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। ओके, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा छोटा दिखाएगा, क्लीन दिखाएगा, आभासी दिखाएगा। ओके, महसूस करवाएगा कि वो उस प्रकार है। ये दूरदृष्टि के लिए यूज किया जाता है। तारपीन का तेल का अपवर्तनांक बताना। तारपीन के तेल का अपवर्तनांक होता है 1.47। तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.47। ये भी लेवल था क्वेश्चन दोस्तों। तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36। तारपीन के तेल का 1.47 होता है अपवर्तनांक। ओके, और क्राउन कांच का 1.52, क्राउन कांच का 1.52। नेक्स्ट है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात स्थिर होता है। यह नियम स्नेल का है। ठीक है, स्नेल का अपवर्तन नियम है। ओके, अपवर्तन नियम, स्नेल का अपवर्तन, परावर्तन नहीं, स्नेल का अपवर्तन नियम के लिए दिया था वो भी ये। ठीक है, रेशियो होती है साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, ये स्नेल का अपवर्तन नियम है। ये प्रकाश के किसी रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए है। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f की स्थिति पर रखा जाता है, यानी वक्रता केंद्र का बात कर रहा है, क्योंकि 2f बराबर c होता है। ओके, तो छवि का आकार कहाँ पर बनेगा? 2 ही f पर 1 पर बनेगा, यानी पूर्ववत बोल रहा है, यानी वहीं पर बनेगा। ठीक है, क्योंकि c पर रखा जाता है तो c पर बनेगा। c बराबर कितना होता है? 2f होता है। ओके, और r बराबर भी 2f होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बीम से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? देखिए, इसमें कौन दर्पण ले? अवतल दर्पण तो बड़ा बनाएगा ही। ठीक है, अवतल दर्पण कब? जब बीम दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो और फोकस के बीच, फोकस यानी एफ और सी के बीच में हो, तब वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा। वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा। वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा। कब? जब प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब बीम दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र यानी एफ और सी के बीच में समान रखा हो, तब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और बड़ा।
ऐसे भी बड़ा ही बनता है। एक तरह से मोटा मोटी आपकी को याद रखना है, पोजीशन अपने अनुसार आप सेट कर सकते हैं, फिर उस प्रकार रिजल्ट देगा। ओके, नेक्स्ट है आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का अपवर्तन होना चाहिए कैसा? धनात्मक। ओके, कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए कैसा? धनात्मक। ओके, दर्पण के लिए बोला धनात्मक, लेकिन यही लेंस का रहता तो ऋणात्मक बोलते हैं। ऐसे भी लेंस में उत्तल लेंस का ही यूज किया जाता है, लेकिन ये दर्पण बोला है तो उत्तल लेंस नेगेटिव होता है। अब ये क्या है? दर्पण है तो पॉजिटिव कहिएगा आवर्धन के लिए। ओके, आंख का प्रकृति किस लेंस की भांति व्यवहार करती है? बताया था उत्तल लेंस की तरह काम करती है। ओके, आंख की प्रकृति किस लेंस की भांति कार्य करेगी? उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से गलत कथन बताना क्या होगा? देखिए, गलत कथन प्रतिबिंब वास्तविक होगा जी नहीं, ये सब तो सही है क्योंकि ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। अब बाकी उत्तल दर्पण से बनाना है तो प्रतिबिंब P और F के बीच में निर्मित करना पड़ेगा, P और F के बीच में रखना पड़ेगा, तब वास्तविक बनेगा उत्तल दर्पण से। P और F के बीच में रखना पड़ेगा तब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा उत्तल दर्पण का। फिर प्रतिबिंब सीधा होता है और प्रतिबिंब छोटा होगा। नेक्स्ट है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? वक्रता केंद्र से परे पीछे होगा किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु से परे होगा C का।